इस वक्त दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो लोग जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते और दूसरे वो लोग जो किसी न किसी मज़हब से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। जो लोग मज़हब के वजूद के इनकारी हैं वो अल्लाह के वजूद के भी इनकारी हैं, और जो अल्लाह के वजूद के इनकारी हैं इनकी काफ़ी तादाद है, जो ज़्यादातर रूस, चाइना और यूरोप में है। चूँकि ये किसी भी कानून कायदे के पाबंद नहीं होते, इसलिए इनकी निजी और अवामी ज़िंदगी भी किसी कानून के ताबे नहीं होती। ख़ासकर जिनसी तल्लक में ये किसी भी किस्म की पाबंदी के कायल नहीं होते। इनके मुताबिक इंसान चाहे अपनी बहन, बेटी या किसी जानवर के साथ जिनसी तल्लक कायम करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं उर्दू टीचर इन्फो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, इस वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो पहला ग्रोह से तल्लक रखते हैं वो अपने मजहबी कायदों कानून का ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। दुनिया के तमाम मज़हब में इस बात को इंतहाई बुरा समझा जाता है कि इंसान अपनी करीबी रिश्तेदारों के साथ जिनसी तल्लक कायम करे या इनसे शादी करे, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो या ईसाई हो। इस्लाम में तो इसकी बेहद सख्ती से मनामत की गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त ऐसा मज़हब भी पाया जाता है जो भाई और बहन के निकाह को ठीक समझता है और वो इस वक्त भी इस पर अमल कर रहे हैं। जी हाँ, ये पारसी मज़हब है जिसके पैरोकार अब भी भाई और बहन का निकाह करते हैं। दोस्तों, इनकी बड़ी तादाद ईरान में पाई जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर इनकी तादाद इंडिया में है। लेकिन अब दोस्तों, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इनकी तादाद में तेज़ी से कमी होती जा रही है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इनकी तादाद दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही है। इसकी मेन 3 वजह है। एक वजह तो इनके अक्सर लोग अपना मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। ज़्यादातर पारसी इस्लाम कबूल कर रहे हैं और इस्लाम की तर्ज पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कुछ पारसियों में ऐसे लोग भी हैं जो पारसी ही हैं लेकिन वो पारसी मज़हब को अपनाते नहीं। ज़्यादातर उनकी रस्म व रवाजात मुसलमानों की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारते हैं वो। और दूसरी बड़ी वजह जो ये है कि ये अपनी शादी बाहर नहीं करते और अपनी शादी पारसी मज़हब के अंदर ही करते हैं, और इनकी तादाद दिन ब दिन कम इसलिए होती जा रही है। इनके यहाँ बच्चों की पैदाइश काफ़ी कम है। उसकी वजह अपनी ही बहन से शादी करने की भी बताई जाती है। तीसरी वजह यह है कि ये लोग बाहर किसी भी मज़हब के अंदर शादी नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी तादाद मज़ीद कम होती जा रही है। और जो रह भी गए हैं वो भी अब आस्ता आस्ता पारसी मज़हब को छोड़े जा रहे हैं। इनका आबाई इलाका ईरान है, जहां इनकी हुकूमत कई सदियों से थी। इन पारसी या आतिशप्रस्त कहा जाता है। जिस्मानी तहारत और खुली फ़ज़ा में रहाइश पारसियों के मजहबी फ़राइज़ में दाखिल है। दोस्तों, जैसे मुसलमान पाक होने के लिए गुस्ल और वज़ू करते हैं नमाज के लिए, ऐसे ही ये पारसी पाकीज़गी की मुक़द्दस अलामत के तौर पर अपने माबद खाने और मकानात में हर वक्त आग रोशन रखते हैं। अब जदीद दौर में वो ख्वाह छोटा सा चिराग ही क्यों ना हो, वो रोशन रखते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म और यहूदियों की तरह पारसी मज़हब भी गैर तबलीगी है।
जिस तरह हम मुसलमान लोग तबलीग के लिए एक दूसरे को दावत देते हैं और गैर मुस्लिम को मुसलमान करके अपने इस्लाम के अंदर दाखिल कर लेते हैं, लेकिन ये लोग ना दूसरे मज़हब के लोगों को अपने मज़हब में दाखिल करते हैं और ना इनके यहाँ शादियाँ करते हैं। इसलिए ये लोग अपनी बहन से शादी कर लेते हैं और इसी वजह से इनकी तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है, जो कि ये शादियाँ बाहर नहीं करते। दोस्तों, पारसी मज़हब के लोग पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। इनकी ज़्यादातर आबादी कराची, लाहौर में है। अब तक इनकी आबादी 2000 के लगभग पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। दोस्तों, पारसियों का आबाई इलाका ईरान है, जहां इनकी हुकूमत कई सदियों से थी। जब मुसलमानों की फतवात बढ़ने लगी और मुसलमानों के लश्कर ईरान के दरवाजे पर पहुंच गए तो इनकी कसीर तादाद मुसलमान होगी, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सी जंगें लड़ी और शदीद मज़म्मत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के सामने इनके कदम जम ना सके कभी भी। इसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में बरसगीर की तरफ हिजरत की और इनकी ज़्यादा तादाद इंडिया में रहायश पजीर हो गई। हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल मननेक शाह का तल्लुक भी इसी मज़हब से था। इसके अलावा बम्बई का मशहूर ताजर J.D. टाटा भी पारसी मज़हब से तल्लुक रखता है और बहुत सारी मशहूर शख्सियात का भी तल्लुक पारसी मज़हब से है। पारसी मज़हब के मुताबिक पानी, हवा, सूरज और आग इतनी पाक अशिया और मुक़द्दस अनासर हैं। इनके तक़द्दुस को बहाल रखने के लिए इनके पास जो बन पड़ता है वो करते हैं। दोस्तों, पारसी मज़हब के पैरोकार समझते हैं कि मुर्दों को दफनाना या जलाने से ये अनासर नापाक हो सकते हैं, लिहाजा वो अपने मुर्दों को दफनाने या जलाने की बजाय गधों के आगे डाल देते हैं। इस काम के लिए पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए होते हैं और इन ऐसे मीनारों को टावर ऑफ साइलेंस या मीनारे खशमू कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में लाहौर और कराची में जब से गधों को ज़िबा करना शुरू हुआ और गधों की तादाद बहुत तेज़ी से ख़त्म हुई और गधों की ख़त्म होती नस्ल ने पारसी मज़हब के पैरोकारों को अपनी सदियों पुरानी रस्म तर्क करने पर मजबूर कर दिया है। गोया पारसी मज़हब पर चलने वाले अब भी अपने मुर्दों को गधे के आगे डालने को बेहतर समझते हैं दफनाने या जलाने से। पारसी अंजमन के सरबराह बरहम डी आवारगी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि बेशक बड़े शहरों में गधों की मौजूदगी न होने से परेशानी ज़रूर है। मुंबई की तर्ज पर कराची मीनार खशूम में स्टील की शील्ड्स लगा दी गई हैं, जिनकी धूप की हिद्दत से मरने वालों का जिस्म जल्द से जल्द ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, पारसी अपने मुर्दे को मीनारे खशमू पर जब रखते हैं तो 4 घंटे के अंदर गधे मुर्दा जिस्म को खा जाते हैं। इनके मीनार शहर से बाहर होते हैं। दोस्तों, पारसी मज़हब 4000 साल पुराना है और मुर्दों को गधों के आगे डाल देने की रस्म भी कदीम ज़माने से जारी है। इस वक़्त से अब तक मज़हब के मुताबिक मुर्दे की रस्मानात अंजाम दी जा रही थी। अब गधों की तादाद ना होने के बराबर और दूसरा अब पारसियों में भी तफरीक हो चुकी है। इनके भी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जो कई अफराद अब दफनाए जाने को तरजीह देते हैं और जो पारसी लोग इस हक में हैं कि इन्हें दफनाया जाए, इन्हें दफना दिया जाता है। इस मकसद के लिए पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में पारसियों के कब्रिस्तान मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।